तो जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो किसी की फरमाइश पे है। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हलीम बनाना सिखाओ। तो ये बड़ी ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो इसमें बस लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स है जो आपको मैं बताती हूँ। तो इंशाल्लाह आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा किस तरह की बनी है। मैंने 2 बड़े टमाटर, 2 प्याज, 4 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक जो लहसुन का पूरा एक प्याज होता है वो सारा डाल के, और उसमें मैंने 10 से 12 मिर्चें मैंने डाल के उसको थोड़े से पानी में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और उसकी ये फॉर्म है, ठीक है। और 1.5 kg मैंने चिकन लिया है, ठीक है, फ्रेश चिकन है। और उसके बाद 2 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 टीस्पून हल्दी है, 2.5 टीस्पून नमक का है, और 1 टीस्पून गरम मसाला और जीरे का पाउडर है, 1 कप ऑफ ऑयल जी इसमें ये दालें जाएंगी। तो मैंने 1 कप इसमें ली है चने की दाल, और 1.5 कप मैंने दलिया लिया है, गंदम का, वीट का दलिया लिया है मैंने। आप चाहें तो आप होल व्हीट भी ले सकते हैं। आप जैसे दाल डिप करेंगे वैसे ही आपने अलहदा बर्तन में गंदम को भी पानी में डिप कर देना ओवरनाइट के लिए, ठीक है। और इसमें जी 1/2 कप मैंने चावल लिए हैं। अगर चने की दाल 1 कप है तो उनकी जो हाफ क्वांटिटी है ना वो हम ये सारी चीज़ें लेंगे, जिसमें चावल है, मूंग मसूर की दाल और माश की दाल, माश को अरंड की दाल भी कहते हैं। तो ये मैंने इसकी हाफ क्वांटिटी ली है। तो मैंने बनाने से पहले तकरीबन 2 घंटे मैंने पानी में डिप करके रख लिया है। चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो मैंने सारी दालें डिप करके रखी हुई थी, जो चने की दाल है रात को डिप करी थी, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैंने बनाने से 2 घंटे पहले पानी में डिप कर दिया है। और अब सबका मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया है। और अब इसकी ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। और जब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको पानी में डालेंगे, बॉईल करेंगे। मैं आगे आपको बताती हूँ जी। तो हमने इसमें 5 गिलास पानी ऐड करके, गर्म पानी ऐड किया हमने। तो जो सारी दालें थी हमारी, चने वगैरह, जो चने की दाल थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है 5 गिलास पानी में। और इधर हमने 2 गिलास पानी में जो हमारा चिकन था उसको हमने ऐड कर दिया है। और अब हम इन दोनों को अलग-अलग इनके गलने का वेट करेंगे कि जब ये अच्छे से कुक हो जाए। तो अब इसका हम 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं और इसको भी हम ढक के कवर करके रख देंगे। ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 5 गिलास पानी में ये जो दालें थी वो मैंने प्रेशर बंद कर दिया था 10 मिनट के लिए। और वो 10 मिनट के बाद अच्छे से बॉईल हो गई थी, अच्छे से गल गई थी। तो मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास चिकन था, मैंने 2 गिलास पानी डाल के तो उसे ऊपर रखा हुआ था। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा टेंडर हो गया है। तो अब हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, इसको हमने इसके छोटे छोटे इस तरह रेशे कर लेंगे, इस तरह, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं हमें इसे ब्लेंड करने की। अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो ये भी बिल्कुल जिस तरह दाल स्मूथली फॉर्म में आ गई है इसी तरह ये भी इस तरह हो जाएगी। लेकिन हमें इसको इसके रेशो में रखना है, हमें इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना। तो अब हम इनका मसाला बनाते हैं जी। तो ऑयल गर्म हो गया है, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था अब हम इसमें वो ऐड करते हैं। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हर चीज़ तो इसमें बॉईल है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये है कि इसमें जो थोड़ा सा पानी था जिसको हमने डाल के ब्लेंड किया हुआ है वो ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च जो हल्दी वगैरह है वो ऐड करेंगे। तो इसी दौरान ये जो चिकन है इसकी हम हड्डियाँ अलहदा कर लेते हैं और इसे अच्छे से इसके रेशा रेशा कर लेते हैं। जो वो पानी है वो ड्राई हो रहा है, तो बेहतर है कि हम इसे कवर कर दें, इसकी छींटे बाहर आ रही हैं। तो ये है कि हम चिकन की जगह बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें जो मीट है वो ऐड कर सकते हैं। मसाले को हमने नमक मिर्च डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। इसमें हम 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करते हैं। तो अब हम इसमें
जो दालों का पेस्ट बना हुआ है वो इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये 60 to 70% कुक हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो हमारे पास चिकन है हमने शर्ट करके रखा हुआ है उसको ऐड करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहेंगे कि हलीम नीचे नहीं लगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप फिर इसे एक दफ़ा अच्छे से वो कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा चम्मच चलाते रहें और जो नीचे हलीम है वो नहीं लगे। ये तो हमारा चिकन श्रेड हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमारी जो स्पीड है चूल्हे की, जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही है। हलीम का नीचे लगने का खतरा ज़्यादा होता है इसलिए चम्मच को चलाते रहना है। तो ये जब हम अच्छे से ये बन जाएगी इसमें हम प्याज फ्राई करके तड़का लगा देंगे। तो जब हलीम बिल्कुल रेडी होगी तो देखेंगे कितनी मज़े की रेशेदार हलीम तैयार हो जाएगी। तो इसी टाइम में हम इसमें जो गरम मसाला है वो ऐड करेंगे। इस टाइम पे आप एक दफ़ा फिर नमक चेक कीजिएगा, अगर कोई कमी पेशी है तो आप इसमें ऐड कर लें। देखिए हलीम का कलर चेंज हो रहा है ना। इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए चम्मच चला रहे हैं। मैं अभी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। हलीम हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब ये बस हमारा प्याज फ्राई होता है तो हम इसको फ्राई करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको दम देंगे। चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे। तो ये देखिए प्याज अब हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसका जो चूल्हा है बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। चूल्हा बंद पे रहेगा। तो जी हमारा मज़े का हलीम रेडी है। चलिए जी अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो हमने हलीम को डिश आउट करके दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी किस तरह मैंने बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आपको जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंजॉय कीजिए हलीम को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।